हेलो एवरीवन। रैंक मित्रा ने डाटा अपडेट किया है। लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है। इस वीडियो में रैंक मित्रा द्वारा जारी रॉ मार्क्स बताऊंगी। ओवरऑल कैंडिडेट्स के रॉ मार्क्स के साथ मैं आपको मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के रॉ मार्क्स भी बताने वाली हूं जो रैंक मित्रा ने जारी किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,66,087 स्टूडेंट्स का रैंक मित्रा ने यहाँ पे ये डाटा अपडेट किया है। तो जो कि मैं आपको आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ओवरऑल स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैटेगरीज लिखी हुई है यहाँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि मार्क्स की बात करें तो 155 मार्क्स हैं। वो 100 जो 155 मार्क्स हैं वो टोटल 31 स्टूडेंट्स के 155 मार्क्स है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 स्टूडेंट्स के 154 मार्क्स हैं। फिर 161 स्टूडेंट्स के 153 मार्क्स है। 61 स्टूडेंट के 152 मार्क्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख रहे हैं कि जो 31 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 12 स्टूडेंट्स तो जनरल के हैं, 13 ओबीसी के हैं और 4 ईडब्ल्यूएस के हैं, 2 एससी के हैं और एसटी का यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ऐसे ही आप 154 मार्क्स में देख रहे हैं जो 31 स्टूडेंट्स लाए हैं। जनरल के 12 स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी के 13 हैं, यहाँ भी ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, एससी के 2 है और एसटी का यहाँ भी कोई स्टूडेंट नहीं है। ऐसे आप यहाँ पे आप इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे मार्क्स क्या यहाँ पे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे 140 मार्क्स है तो 977 बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या नंबर 140 है। इन 977 बच्चों में 126 तो जनरल कैटेगरी के हैं, 647 ओबीसी के हैं, 129 ईडब्ल्यूएस के हैं, 64 है एससी के हैं और 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो एसटी कैटेगरी से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो। और स्क्रीन को मैंने जूम कर दिया है, आप और अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे जैसे मार्क्स यहाँ पे 155 है, फिर 154, 153 है, 152 मार्क्स यहाँ क्या यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या क्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो वैसे आप यहाँ भी देखो जैसे मार्क्स जब 110 हैं तो स्टूडेंट्स की संख्या आप देखो इतनी है और रिजर्व जनरल कैटेगरी के बच्चे इतने हैं और ईडब्ल्यूएस के इतने हैं, ओबीसी के इतने हैं, एससी और एसटी के बच्चे इतने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे मार्क्स कम हो रहे हैं स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो भी नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैटेगरी वाइज भी नंबर यहाँ पे क्या बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप एक बार स्क्रीन यहाँ पे अच्छे से एक बार चेक कर लेना। ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, ये जो बता रही हूँ मैं ये रॉ मार्क्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, ये कोई इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं है, ये रॉ मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बात करते हैं यहाँ पे हम जो ये तो ओवरऑल कैंडिडेट्स के थे जो जो लगभग 4 लाख जो बच्चे हैं उनके उनके ये रो मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें मेल फीमेल सारे बच्चे क्या इसमें ऐड है इस वाली जो ये जो आप स्क्रीन पे जो ये स्लाइड देख रहे हो इस स्लाइड में और स्लाइड में ये इस पूरी स्लाइड में क्या जो मेल फीमेल जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही इंक्लूड है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो आप अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का है। ऐसे ही मैं आगे आपको मैं फीमेल कैंडिडेट्स का भी बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको मेल कैंडिडेट्स का बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए जो 155 मार्क्स जो आए हैं उसमें से जो 29 स्टूडेंट्स हैं ये मेल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 155 में जो 31 स्टूडेंट थे इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, और यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स की है कि 29 मेल ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या 155 है। ठीक है, जिसमें से 29 स्टूडेंट्स में से जनरल कैटेगरी के तो 10 हैं, ओबीसी के 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, एससी कैटेगरी के 2 हैं और एसटी का यहाँ भी 0 है। ठीक है, ऐसे आप 154 मार्क्स में देख रहे हो 29 स्टूडेंट जो है कि जो मेल स्टूडेंट हैं यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी जो कैटेगरी वाइज संख्या वही है जो जैसे कि ऊपर आपने अभी आपको मैंने बताया है। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे आप देखते जा रहे हो। ठीक है,
यहाँ पे ये मैंने दिखाई, ये मैं आपको और जूम करके दिखाई, यहाँ तक तो देखो मैंने आपको जूम करके बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप और देख लो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख लेना, यहाँ पे जैसे कि 146 जो 146 मार्क्स हैं वो 232 स्टूडेंट्स के आए हैं, जिसमें से 43 तो जनरल कैटेगरी के हैं, 142 ईडब्ल्यूएस के हैं, 31 ओबीसी के हैं, 14 एससी, और जो टू कैंडिडेट्स हैं उनके ये एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है। ऐसे आप देख लेना। यहाँ भी देखो जैसे जैसे मार्क्स के यहाँ भी कम होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या क्या यहाँ भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी ये संख्या क्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये मैं आपको और जूम करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, मैं और जूम कर दे रही हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने और स्टूडेंट्स का देखा है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। और मैं जूम कर दे रही हूँ, आपको फिर अच्छे से दिखाई देगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब देखते हैं फीमेल्स का। अब फीमेल्स कैंडिडेट्स का देखते हैं। देखो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो संख्या है क्या है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हो, वैसे भी मेल्स की जो मेल्स नंबर होते हैं वही हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि 155 जो नंबर है, 155 नंबर है, वो उसमें देखो 2 ही फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके क्या नंबर 155 है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी से नहीं है कोई भी स्टूडेंट। 154 जो नंबर है वो 154 नंबर भी सिर्फ 2 फीमेल स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। 153 में 5 हैं जिनमें से 2 जनरल कैटेगरी से हैं, 2 ओबीसी से है, और बस, ठीक है, यही है। फिर उसके बाद 152 नंबर है, इसमें भी 5 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनके क्या नंबर क्या 152 है, ठीक है। इसमें 5 में से भी इसमें क्या जनरल से 3 हैं और ओबीसी से 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ भी जो क्या देखो, यहाँ भी संख्या का जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं, यहाँ भी जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे नंबर क्या बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लेना, ये मैं आपको स्क्रीन जूम कर दे रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं और आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो ये फीमेल्स के हैं, ये फीमेल्स के रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। 142 मार्क्स तक आगे मैं आपको मैं और दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये मैंने जूम कर दिया है, आप अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। देखो जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स की संख्या, और कैटेगरी वाइज भी संख्या क्या बढ़ती जा रही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो रॉ मार्क्स है वो शिफ्ट वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो ऑल शिफ्ट थी, जो टोटल 60 शिफ्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो पूरी शिफ्ट थी 60 शिफ्ट, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने डाला है डाटा, ठीक है। ये आप देख लेना, ये जो रैंक मित्रा ने जो डाटा जारी किया है, ठीक है, उसी के वही है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे कि ये जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट लिखी है ना, स्टार्टिंग में जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, जिसमें क्या जो एग्ज़ाम आया था वो क्या हार्ड थी, ठीक है। धीरे धीरे फिर उसके बाद धीरे धीरे जो आप देख रहे हो जैसे जैसे शिफ्ट ये आगे बढ़ती जा रही है, पेपर भी वैसा क्या थोड़ा ईजी होते जा रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में हार्ड, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके क्या ईजी होते जा रहा था। तो यहाँ पे जो 25 मई को जो एग्ज़ाम था, जो पहली शिफ्ट थी, ठीक है, तो उसके ये टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हो, और इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 70 है, ठीक है। जितनी ज़्यादा देखो जितने ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, ठीक है, पेपर हार्ड होता है, वहाँ पे क्या कट ऑफ भी क्या थोड़ी कम ही जाती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 11 शिफ्ट तक था, आपको देख रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या चेक कर लेना कि आपका किस शिफ्ट में था, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी रॉ मार्क्स ही है, ठीक है, एवरेज रॉ मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप चेक कर लेना कि आप किस शिफ्ट में थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, और मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो,
मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने आपको 11 शिफ्ट का दिखाया था, यहाँ पे मैं और दिखा रही हूँ 11 शिफ्ट और दिखा रही हूँ, और मैं और दिखा रही हूँ आपको मैं। यहाँ पे आप और देख लो, यहाँ पे यहाँ पे क्या जो 36 शिफ्ट है वो यहाँ तक, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ठीक है, आगे मैं आपको और दिखा रही हूँ, इससे जो आगे की शिफ्ट है मैं आपको पूरी टोटल शिफ्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे 36 जो शिफ्ट थी वो उसका तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे और जो बाकी शिफ्ट थी, ठीक है, 37 से 60 शिफ्ट यहाँ पे ये मैंने, देखो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप देख लो, मैं एक बार मैं आप जूम कर दे रही हूँ, आप अच्छे से इसे देख सकते हो। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आप अपनी शिफ्ट देख लेना कि आपकी कौन से शिफ्ट में था, उसका अकॉर्डिंग ये जो एवरेज रो मार्क्स है आप अपने मैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। होप आपने देख लिया होगा, मैं और जूम कर दे रही हूँ जो बाकी जो शिफ्ट रह रही है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इसको जूम कर दिया है स्क्रीन पे, आप अच्छे से देख लो। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की और इजी शिफ्ट की। हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और इजी शिफ्ट कौन सी थी, और इसके एवरेज स्कोर क्या थे वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख लो, देखो यहाँ पे जो 25 ये जो 25 मई है, 18 मई है, 7 मई है, ये जो शिफ्ट थी यहाँ पे, इन शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे वो क्या हार्ड थे। ठीक है, और इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स आप देख लो 70 से 71 है। ठीक है, जो 25 मई की जो शिफ्ट थी, पहले शिफ्ट थी, उसका एवरेज मार्क्स देखो 70.83 है। और जो 18 मई को जो शिफ्ट थी, जो सेकंड शिफ्ट थी, उसके एवरेज मार्क्स 70.86 है। और 7 मई की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके एवरेज मार्क्स 71.41 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हार्ड शिफ्ट का था। ठीक है, ये हार्ड शिफ्ट का था। अब मैं आपको ये ईजी शिफ्ट का मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो ईजी शिफ्ट था उसका एवरेज स्कोर 91 से 115 रहने वाला है। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। देखो इजी शिफ्ट अब कौन सी थी जो 31 मई की जो पहली शिफ्ट थी, 31 मई की थर्ड शिफ्ट थी, और 4 मई की जो थर्ड शिफ्ट थी, ये क्या इजी थे। ठीक है, ये इजी शिफ्ट थी, तो यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे इनके एवरेज स्कोर भी लिखा हुआ है। जैसे जो 31 मई की जो पहली शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर यहाँ पे 115.01 लिखा है। ठीक है, और जो 31 मई की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका भी एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है 102.06। ठीक है, और 4 मई का जो थर्ड शिफ्ट थी उसका भी एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है 91.66। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे और ये आगे ये जो आप देख रहे हो ये रेड जोन है, यहाँ पे क्या कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन हाई होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी क्या हाई जाती है। ठीक है, तो ये वो स्टेट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ पे क्या कंपटीशन हाई होता है। यहाँ पे कंपटीशन हाई होने की वजह से यहाँ जो कट ऑफ जाएगी वो हाई जाएगी। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी का देख रहे हैं, यहाँ पे 135 से 40 रहने वाला है, ओबीसी का 133 से 138, ईडब्ल्यूएस का 132 से 137, और एससी का 120 से 125, और एसटी का 110 से 115। ठीक है, ये मार्क्स यहाँ पे इनके रहने वाले हैं, ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपका इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, फिर आप सेफ स्कोर में हो। ठीक है, तो फिर आप सेफ जोन में हो, सॉरी। ठीक है, तो सेफ जोन में हो तो फिर आपको फिजिकल की तैयारी आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप हरियाणा का देख लो, अगर हरियाणा का यहाँ पे 100 जनरल कैटेगरी का 136 से 141 है, 134 से 139 है, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 133 से 138 है, एससी का 122 से 127 है, एसटी का 122 से 117 है, राजस्थान का यहाँ पे 134 से 139 है, ओबीसी का 132 से 137 है, ईडब्ल्यूएस का 130 से 135 है, एससी का 118 से 133 है, और एसटी का 115 से 120 है। ऐसे आप यहाँ पे बिहार का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आगे आपको बताती हूँ।
उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे ये रेड जोन था, यहाँ पे हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे जो आगे जो मैं आपको स्लाइड दिखाते जा रही हूँ, उसके बाद क्या वो जो स्टेट जो आते आते जाएंगे उनमें क्या कंपटीशन थोड़ा कम, थोड़ा कम क्या थोड़ा होता जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे ये रेड जोन था तो यहाँ पे हाई कंपटीशन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑरेंज जोन है, यहाँ पे क्या रेड जोन से थोड़ा कम कंपटीशन रहता है। तो इसका तो यहाँ यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन क्या थोड़ा रेड जोन की कंपैरिजन में कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी लिखा है, यहाँ पे आप ये देख लेना। जनरल कैटेगरी का 130 से 35 है, ओबीसी का 128 से 133, ईडब्ल्यूएस का 127 से 132, एससी का 115 से 120, एसटी का 105 से 110 ये रहने वाला है, ठीक है। इसे आप अपने स्कोर क्या चेक कर लेना। अगर इस रेंज में आ रहा है आपका, इसके बीच आ रहा है, तो फिर आप अपने नेक्स्ट फिजिकल की आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आगे मैं आपको और दिखा रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पे स्लाइड शायद एक चली गई है, एक मिनट मैं देख। हाँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं, देखो अभी ये येलो जोन है, ठीक है। येलो जोन में क्या जो रेड जोन ऑरेंज जोन बताया है मैंने आपको, उससे क्या यहाँ पे कम कंपटीशन रहता है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी क्या थोड़ी कम जाएगी। देखो जैसे अब मैं आगे आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, तो वहाँ पे क्या कंपटीशन भी कम होते जा रहा है, वहाँ कट ऑफ भी कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसमें देखें तो इस येलो जोन में देखे तो कौन से स्टेट है जहाँ यहाँ पे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है। तो ये येलो जोन में आने वाले स्टेट हैं। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये कट ऑफ मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या चेक कर लेना अपना, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्रीन पे है, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये है ये ब्लू जोन, ठीक है। ब्लू जोन में क्या जो साउथ इंडिया वाले जो स्टेट हैं, ठीक है, वो स्टेट इसमें आते हैं, ठीक है। और इसकी भी कट ऑफ क्या कम जाएगी यहाँ। और इस साउथ इंडिया स्टेट के कौन से स्टेट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है। ये वो स्टेट हैं साउथ इंडिया के स्टेट हैं, ठीक है, जिनकी कट ऑफ क्या कम जाएगी। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जनरल का 75 से 80 है, ओबीसी का 70 से 75 है, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 है, एससी का 60 से 65 है, एसटी का 55 से 60 है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देख, जैसे तमिलनाडु का भी देख लो, 65 से 70, 60 ओबीसी का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 55 से 60, एससी का 50 से 55, एसटी का 50 से 55, ठीक है। ये यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पे क्या स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये फिर है लास्ट में, ये है ग्रीन जोन, ठीक है। ग्रीन जोन है यहाँ पे क्या जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, वो स्टेट आते हैं यहाँ पे इसमें ग्रीन जोन में। यहाँ पे क्या उससे भी कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। आगे जो मैंने आपको बताया है उससे भी कम यहाँ पे कट ऑफ जाती है। जैसे यहाँ पे, और इसमें स्टेट कौन से, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, ठीक है। इसमें से ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वो इसमें आते हैं ग्रीन जोन में, ठीक है। यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी का आप देख रहे हो 65 से 70 है, कितनी कम है। ओबीसी का आप देख लो, यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे 60-65 है, और एससी एसटी का आप देख लो 50 से 60 रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप और जो स्टेट्स हैं आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। उस हाँ,
ये है, ठीक है। देखो अगर आपका ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर इस बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके रो मार्क्स आ, देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं है, मैंने जो आपको बताया है रो मार्क्स बताया है, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा जो रैंक मित्र है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें तो 18+ आपको क्या नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। और जो मॉडरेट शिफ्ट थी उसमें ऐसे 10 से 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जो ईजी शिफ्ट थी वहाँ पे माइनस में जाएगा या फिर ज़ीरो भी रह सकता है, ठीक है, जीरो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये रैंक मित्रा ने जो डाटा अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। और अगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस बीच में अगर आप सेफ जोन में आप अगर आप आ रहे हो तो आपको फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।